कल भी मैं बताया कि छत्तीसगढ़ के और कोई गुरु नहीं, छत्तीसगढ़ में केवल एक ही गुरु है और उसका नाम गुरु घासीदास है। उसको कोई मिटा नहीं सकता, अमर है। ठीक इसी प्रकार से जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन गुरु और सदगुरुओं ने सत को धारण किया, चाहे वो संत गुरु रविदास हो, चाहे संत गुरु कबीरदास हो, चाहे संत गुरु गुरु नानक देव जी हो, जिन जिन लोगों ने सत को अपना आधार माना, सत को माना और सत को जाना, वो समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया, वही अमर हुए, बाकी नहीं। बाकी किताब का लिखा हुआ अमर है, वह स्वर्ग लोग, बैकुंठ लोग, वो लोग, गौलोक, वो लोग केवल नाटकबाजी है। अमर वही हुए जो सत में जाकर के समर्पित हो गए और जो शून्य तक पहुंच गए। उसी की पहचान की बात मैं कर रहा हूं। जो सत कर्म करेगा वही अमर होगा। अब बाकी माने छुआछूत, भेदभाव, अहंकार, पूजा पाठ, यज्ञ ये करने वाले कभी भी उस सत के जगह में और सत तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना पहुंच पाते हैं। उनके लिए अलग धाम बन जाता है, गौलोक धाम, बैकुंठ धाम, वो धाम है, स्वर्ग है, कहीं पर कुछ नहीं है, कहीं पर उसका कोई स्थान नहीं है। सत और असत आपके पास है। जो आदमी, कल मैं बताया था, आप एक शरीर नहीं आत्मा है, आप एक शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा किसके पास है? अपने पास। और आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। तो जब स्वयं आप आत्मा हैं तो परमात्मा खोजने की क्या जरूरत है? आप अपने को खोज लो ना भाई। आप स्वयं एक आत्मा भी हो और स्वयं एक परमात्मा भी हो। यदि और परमात्मा की जरूरत है तो सामने में, आपके सामने में कोई भी है, वो भी तो आत्मा है। तो आत्मा और आत्मा जुड़ जाते हैं और आत्मा और आत्मा का मिलन होता है तो परमात्मा हो जाता है। सहज बात है। तो आत्मा जब आत्मा से मिलता है तो परमात्मा से मिलता है। तो क्या इस भाव से हम किसी से मिलते हैं? इसीलिए गुरु घासीदास ने, संत गुरु रविदास ने और भगवान बुद्ध ने इसी बात को कहा कि मानव मानव एक समान कहा, आत्मा आत्मा एक समान कहा। मैं भी कहता हूं पानी पानी एक समान। हवा कर्मों को स्वयं देखता है, वो अपने कर्मों को स्वयं देखता है, दिखाना नहीं चाहता। जो अपने कर्मों को स्वयं देख लेता है उसको दिखाने की, बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। उसे किसी प्रकार का चमत्कार पसंद नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि वह प्रकृति द्वारा अपने कर्मों का परिणाम देखकर, जानकर, समझकर, उसे चमत्कार रूप में जानकर स्वयं प्रसन्न होता है। यदि कोई उसके पास आता है तो वह सच्चा कर्म करने का संदेश भी देता है और करने के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि उसको उसी के ऊपर छोड़ देता है कि तू भाई, मैं बता रहा हूं, यदि तू करेगा तो उस जगह तक पहुंच जाएगा, तू करेगा तो तुझे मिलेगा। यह प्रयोगशाला तुम स्वयं हो, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। जो आदमी उसका कहना मानकर सच्चा कर्म बिना भेदभाव के करता है तो निश्चित ही
कर्म करने वाले इंसान को प्रकृति का चमत्कारिक आशीर्वाद परिणाम स्वरूप मिल जाता है। उसको वो स्वयं दंग रह जाता है कि अरे कैसे हो गया, मैं तो सोचा नहीं था, हो गया। अरे तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, तुम केवल काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो सच्चाई ईमानदारी से जो काम किए हो ना, वो उसको पूरा कर रहा है। इसको कहते हैं चमत्कारिक आशीर्वाद। चमत्कारिक आशीर्वाद किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया नहीं, प्रकृति का स्वयं का होता है। उस काम को प्रकृति अपने हाथ में ले लेता है कि मेरा संत करेगा, उसको मैं पूरा करूंगा, यही उसका आशीर्वाद है। संत हमेशा सत से जुड़ा रहता है, नित्य जुड़ा रहता है, हर पल जुड़ा रहता है। उसे किसी स्थान पर दीप जलाकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संत जहां भी देखता है, जिधर देखता है, सर्वत्र देखता है, उसी की अपने इंद्रिय और वाणी से सेवा करते हुए पूजा कर लेता है। वही उसकी सत्कर्म पूजा है। जो दिया जलाकर अंधकार में बैठा है, किसी मूर्ति के पास बैठा है, किसी प्रतीक के पास बैठा है, वह उसी को अपना इष्ट देवता और भगवान मान करके बैठा है। अगर धूप चंदन दिया बाती जलाकर बैठा है, इसका मतलब है कि वह उसी मूर्ति को भगवान मानकर बैठा है, उसी प्रतीक को अपना आराध्य मानकर बैठा है। दुनिया चारों तरफ अंधेरा है, बिना दिया के प्रकाश बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब वो उस पूजा कक्ष से बाहर निकलता है तो दीप उस मूर्ति के पास छोड़कर निकलता है। जब वो पूजा करके माने पूजा कक्ष से बाहर निकलता है, चाहे वो प्रतीक रखे, गद्दी रखे, कि खाम रखे, कि मूर्ति रखे, कि कोई फोटो रखे, उस मूर्ति से जैसे वो बाहर निकलता है तो अंधकार फिर उसको सताने लगता है, क्योंकि वो प्रतीक का पुजारी है, मूर्ति का पुजारी है, कोई चिन्ह का पुजारी है, सत का पुजारी थोड़ी है। सत की पूजा करेगा तो सर्वत्र उसको प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा, सर्वत्र उसको अपना मालिक, अपना इष्ट दिखेगा। सब जगह, पेड़ में, पत्ते में, घास में, पात में, रेत में, रेत के कण में, उस पत्थर में भी, पानी में भी, पानी के बूंद में भी, जीव में, सब में वो जहां देखेगा अपना इष्ट को देखेगा, अपने मालिक को देखेगा, अपने गुरु को देखेगा, अपने देवता को देखेगा। वो पुजारी, सत का पुजारी। और झूठ का पुजारी किसी मंदिर में गया और प्रतीक की पूजा किया, बाहर निकला तो उसका मन फिर पाखंड में चला गया, अंधविश्वास में चला गया, भ्रम में चला गया, वो भी झूठ मूठ बोलेगा। और वो क्या करता है कि एक कमरे में जाकर, या एक कमरा का मतलब एक मंदिर कह रहा हूं, चाहे अपने घर को मंदिर बना करके वो पूजा करे या बड़े मंदिर में जा करके करे, एक ही बात है। तो वहां उस मूर्ति के पास वो जब जाता है तो वहां पर वो दिया जलाता है। साथ में अंधकार में कैसे चल सकता है? यदि उस दिए का मंत्र पढ़ता है, उस मूर्ति को पुकार, दिए के पास जाता है, दिया जला के मंत्र पढ़ता है, आरती करता है और उस मूर्ति को पुकारता है कि हे भगवान, हे देवता, हे मालिक, हे गुरु, ऐसा करके वो जो भी कहता होगा वो पुकारता है। तो दिया तो वहीं पर छूट गया,
वह मूर्ति के पास जल रहा है, वहीं उसके मार्ग में मूर्ति सहायता करता है कि नहीं, दिया का प्रकाश उसे रोशनी देता है, इसलिए अंधकार में कुछ देख नहीं पाता और समतल स्थान पर तो चलता है, लेकिन जहाँ गड्ढा और कांटा है वहाँ वह गिर जाता है, कांटे चुभ जाते हैं, क्योंकि वह दिया लेकर नहीं चल सकता। इसलिए सत्कर्मी संत बनो, सत की ज्योति सदा साथ रहेगी। जो दिखाई दे रहा है सभी दृष्टि पूजा स्थल है, अलग से पूजा स्थल बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम सत को लेकर के, सत को ज्योति को लेकर के चल रहे हो, तो तुम जहां जाओगे वहां प्रकाश में रहोगे। लेकिन हम कहीं पर मूर्ति के पास दिया जला रहे हैं, कोई प्रतीक के पास दिया जला रहे हैं, तो वहां पर पूजा करोगे, उतने दुख तक तुम्हारा मन शांत रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तुमको सुकून लगेगा। जैसे ही कमरे से बाहर आओगे, मंदिर से बाहर आओगे, चौखट से, तुम्हारा मन फिर भटकने लगेगा। और सत्कर्मी का मन वो जहां जाएगा, उसको पहाड़ ले जाओ, नदी ले जाओ, खेत ले जाओ, खार ले जाओ, कोई भी काम करता रहे, सत्कर्मी का मन कभी भटकने वाला नहीं, क्योंकि वो साथ में लेकर के ज्योति को चल रहा है। सत की ज्योति तो साथ में लेकर के चल रहा है, वो ज्योति के बिना काम ही नहीं कर रहा है, माने सत के बिना काम ही नहीं कर रहा है। तो सत्कर्मी जहां भी जाए, लेने में, देने में, खाने में, पीने में, काम करने में, बोलने में, चालने में, देखने में, सुनने में, व्यवहार करने में, सब जगह हर पल जो कुछ भी कर रहा है तो सत को लेकर, आधार को लेकर के कर रहा है, वह सत्कर्मी है। तो उस तो ज्योति को लेकर के कर रहा है, वो जो कुछ कर रहा है देख करके कर रहा है। कोई देख करके गड्ढे में पांव रखेगा? अब दिख रहा है उसको, तो गड्ढा में कोई भी आदमी इतना मूर्ख नहीं है कि वो देख करके गड्ढा में अपना गिर जाएगा। जब आंख बंद करोगे तभी गड्ढा में गिरोगे। आंख बंद करना मतलब अंधकार में। जब तक आंख खुला है तब तक अंधविश्वासी जितना टाइम तक आंख खोल करके माने उस दिए के अंजोर में रहता है तो उसको वो चीज दिखता है, मन शांत होता है। जैसे आंख बंद करता है तो अंधकार हो जाता है। तो सत्कर्मी के लिए तो आंख बंद करके भी रहेगा तो भी आंख दिख रहा है, आंख खोल करके रहेगा तो भी आंख दिख रहा है। तो जागे में भी आंख दिख रहा है और सोए में भी आंख दिख रहा है। तो उसको गड्ढे में गिरने, कांटा चुभने, पत्थर से ठोकर लगने की कोई प्रश्न ही नहीं रहता। जो मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पानी पत्थर, धरती आकाश, चंद्र सूर्य, तारे गण दिखाई दे रहे हैं, उन सब में सत्कर्मी को अपना ही स्वरूप दिखेगा। इसीलिए कि बिना भेदभाव के वह सबको समान मानते हुए पूजा करता है। संत का स्वभाव और विचार, सोच उसके कर्म रूपी क्रिया से जुड़ा होता है।